प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। सवाल रखेंगे पैनल के लिए। 2025 आलमी उफुक पर क्या तब्दीलियां मुतवक्के? ट्रंप की आमद है, गजा जंग जारी है, रूस यूक्रेन जंग, चीन का उभार, यूरोपीय यूनियन का मुस्तकबिल, मशरिक़ वस्ता के हालात और हमारे हमसाए ईरान, अफगानिस्तान और भारत। रजा रूमी साहिब, आपके ख्याल में 25 वर्ल्ड स्टेज के लिए कैसा रहेगा? बिग पावर्स के दरमियान कोई शिफ्ट्स हो सकते हैं, नई पावर सामने आ सकती है, अमेरिका का किरदार दुनिया को शेप अप करने में क्या हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया आयशा। बहुत सी शिफ्ट्स आएंगी 2025 में और उनका सर फहरिस्त जो ताल्लुक है वो सदर ट्रंप जो हल्फ उठाएंगे 20 जनवरी को। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सारी की सारी बहस उस पर हो रही है कि ट्रंप साहब एक सियासी रहनुमा के हक में बयान दे के दबाव डाल के उनको आज़ाद करा देंगे नहीं। हालांकि इससे बहुत बड़े बड़े मसले और बड़े बड़े इश्यूज जो हैं वो ट्रंप उनको डील करेंगे। सबसे पहले तो चीन के साथ जो मुखासमत है अमेरिका की उसमें इजाफा होगा, उसका असर पाकिस्तान पे होगा। और भारत के साथ जो अमेरिका का इत्तेहाद है इस खित्ते में उसको मजीद तकवीत मिलेगी क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उनके साथ बिजनेस लॉबीज हैं और वो इंडिया के साथ मजीद ताल्लुकात को मुस्तहकम करेंगे और उसका भी असर जाहिर बात है बराह रास्त पाकिस्तान पे पड़ेगा। दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता में आपने खुद देख लिया 2024 में जो हुआ कि पहले गजा की जिस तरह से वहां नस्ल कुशी हुई और उसके बाद लबनान को बिल्कुल जिसे कहते हैं उसके कई हिस्सों को तो बमबारी से जमीन दोज कर दिया गया। उसके बाद शाम की रियासत जो है वो बिखर गई, वो एज अ नेशन स्टेट शायद वो कायम भी ना रह सके 2025 में। और उसके बाद तमाम बहुत से मुबस्सिरीन जो हैं आलमी उनका इस बात पे इत्तफाक राय बनते जा रहा है कि अब अगला जो टारगेट है वो यमन और ईरान, वो जगहें जहां से इजराइल को मज़ाहमत का सामना होता है। तो जब वो मामला यहाँ तक पहुंचेगा ईरान में, और खुदा ना करे कि पहुंचे, मैं बिल्कुल उसकी तवक्को नहीं करता, ना होना चाहिए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो आता है तो फिर पाकिस्तान तो उसके पड़ोस में है और चीन के साथ भी अगर मसला होता है तो फिर पाकिस्तान उसके पड़ोस में है और पाकिस्तान पे ये दबाव बढ़ेगा। चूंकि हम आलमी तनाजुर की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का जिक्र भी जरूरी है क्योंकि हमारी खारजा पॉलिसी के जो मसाइल हैं वो भी दरीना है और अब एक शदीद किस्म का मैं समझता हूँ टेस्ट होगा पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि वो किस तरह से अमेरिका और चीन के साथ यकसा तरीके से उनको नाराज करे बल्कि खुश रखे। ठीक है। और ईरान पे अगर कोई मामला बनता है तो उसका पाकिस्तान पे क्या रिएक्शन होगा। इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल साल होगा, मुश्किल साल होगा। हसन निसार साहब, क्या वाकई आलमी उफुक पर होती तब्दीलियां पाकिस्तान के चैलेंजेस में इजाफा करेंगी? नहीं, वैसे जवाब नहीं है, ऐसा सवाल मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आलमी उफक पे तब्दीलियाँ, ट्रंप की, गजा, रूस, यूक्रेन, यार सारी दुनिया। वो भाई तुझको पढ़ाई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू, बस काफी है, होता रहे जो होना है। हम अपनी निबेड़ लेंगे, ये प्रेशर्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे तो हम अपने आप को, अपने मामलात को संभाल पाएंगे। नहीं 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 नहीं, मतलब एक दो मर्ज और चिमट जाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता आपके नजदीक? बिल्कुल नहीं। ठीक है। शहजाद साहब, आपके ख्याल में 2025 वर्ल्ड स्टेज की तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस लाएंगी, क्या हम अपने फैसला साज खुद बन पाएंगे? मेरा ख्याल है कि जंग के शोले जब बुझेंगे, और ज़रूर बुझेंगे आने वाले साल में, तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए कोई थोड़ा रिलेटिवली आसानी का वक्त शुरू होगा। मशरिक़ वस्ता को तकरीबन जो अब तबाह किया जा चुका है उसकी एक नई शक्ल उभरेगी। जब वो नई शक्ल उभरेगी, नए ऑर्डर आएगा, नई रजीम्स आएंगी, नई अलाइनमेंट्स होंगी, तो वो तकरीबन एक ही लड़ी में परोया जाएगा सारे का सारा मोस्ट ऑफ द मशरिक़ वस्ता, सिवाय ईरान के। ईरान पे प्रेशर आएगा और मेरा अपना तज्जिया है और मेरा ख्याल है कि ईरान की रजीम जब इस किस्म का प्रेशर महसूस करेगी तो फौरन इन लाइन आ जाएगी, अपने आप को तब्दील करेगी ऐसे मौक़ों से। देखिए उनकी जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस थी वो ख़त्म की जा चुकी है। यमन भी तकरीबन अब आखिरी दमों पे है, इसलिए मैं नहीं समझता कि ईरान की वजह से या मशरिक़ वस्ता की वजह से पाकिस्तान पे असरात आएंगे। दूसरी बात, चीन और अमेरिका के दरमियान में अगले साल भी बावजूद इन तमाम तज्जियों के कोई ऐसी जंग नहीं होने वाली, ना हो सकती है। उनके तल्लुकात इस नैयत के हैं, ट्रेड के तल्लुकात, ट्रेड में टेंशन आएंगी, वो आ सकती हैं और उसके ऊपर मुश्किलात खड़ी होंगी। उसका मकसद चीन की इकॉनमी की जो ग्रोथ है उसको और स्लो करना है,
उसको डिप्रेशन की तरफ लेके जाना है। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये हुआ कि रिसेशन की तरफ लेके जाना है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वो चीन के साथ इन मामलात पे तो करेगा, मेरा ख्याल है डायरेक्टली कोई ऐसी कन्फ्रंटेशन की सूरत नहीं पैदा होगी जिससे कि पाकिस्तान पे कोई इम्तिहान का मौका है। पाकिस्तान का सिर्फ एक इम्तिहान होगा और वो होगा अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान चाहेगा और वो बार बार प्रोवोक करेगा पाकिस्तान को कि वो पाकिस्तान उसके साथ कोई ना कोई एक किस्म का लेकिन बहुत कुछ पाकिस्तान के पास कैपेसिटी अवेलेबल है, जंग की नहीं, एक अच्छे हमसायगी की भी और ताकत की भी। इन दोनों का इम्तजाज जो है वो अफगानिस्तान को काफी हद तक राजी रख सकता है और इन दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमने जंग नहीं करनी चाहिए। अपनी कैपेसिटी अफगानिस्तान के साथ लूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में कौन सी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं वर्ल्ड स्टेज पर? मैं ईरान तक तो बात पहुंच गई और दोस्त कह रहे हैं कि ईरान प्रेशर में नहीं आएगा, अपना रवैया बदलेगा, उन्हीं के साथ जा खड़ा होगा, तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। मैं अफ़गानिस्तान के हवाले से अलबत्ता थोड़ा सा मुझे शक पड़ता है कि खेल अब इस खिते में होगी, वाखान की कोई जो पट्टी है उसके परे जो रियासतें अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, चीन, रूस और इधर पाकिस्तान का इंटरेस्ट, उधर अफ़गानिस्तान के शरारती लोग, ये खिता कुछ न कुछ ऐसा होगा जो एक नई छोटी छोटी जंगों का आगाज़ हो सकता है। ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान से कोई डर नहीं है किसी को। ये पिछले दिनों जो सारा खेल हुआ, मिज़ाइल मार दिया, अमेरिका पर चला गया, इस खिते में अब इसराइल को अगर किसी से खौफ और ख़तरा है रियल सेंस में, तो वो हमारे उस बैलिस्टिक मिसाइल का है जिसकी रीच वहाँ तक है। इसको भी मद्देनज़र रखा जाए। लेकिन इसके बजाय मैं अफ़गानिस्तान और वाखान और इस अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान का जो इलाका है, रूस, चाइना, इस इलाके में एक नई तब्दीलियाँ जन्म लेती हुई देख रहा हूँ। आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। और लेकिन खुदाज़ात, इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं आप सब लोगों को अपनी सारी टीम की तरफ से नए साल की मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए नया साल खुशियाँ लेके आए, आपके अच्छे कामों में आपकी मदद करे, आपको हासदों के हसद से बचाए, आपको शर पसंदों के शर से बचाए और आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और पाकिस्तान तरक्की की जानिब बढ़े, पाकिस्तान के गरीब लोग अच्छे दिन देख सकें और उनकी गुर्बत का खात्मा हो। 2024-2025 में कैसे ट्रांसलेट होगा, पैनल ने अपनी हकीकत तज्ज़िये आपके सामने रखे, तल्ख भी हैं और शीरीं भी हैं। मगर प्रोग्राम से इजाज़त लेने से पहले मेरी टीम पैनल की जानिब से आप सब के लिए सेहत, खुशी, कामयाबी और बेहतर 2025 की बहुत सी दुआएं।